कि किसी की याद मेरे आस पास रहती है, बहुत दिनों से तबीयत उदास रहती है। किसी की याद मेरे आस पास रहती है, बहुत दिनों से तबीयत उदास रहती है। बिछड़ गया मगर ये दिल मानता ही नहीं, न जाने क्यों तेरे मिलने की आस रहती है। क्या कहने हैं बाबा। किसी की याद मेरे आस पास रहती है, बहुत दिनों से तबीयत उदास रहती है। बिछड़ गया मगर ये दिल मानता ही नहीं, न जाने क्यों तेरे मिलने की आस रहती है। और पिया रहूं न रहूं लड़खड़ा के चलता हूं, पिया रहूं न रहूं लड़खड़ा के चलता हूं, तेरी गली की हवा भी अब शराब लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब वफा साहब। दोस्तों, अब तक शायरी हुई, अब कुछ बड़ेपन सुन लीजिए। और हमारे यहाँ तो शायरी होती नहीं है, बहरहाल कुछ लिखा है कि नौटंकियों के समझो ये भाड़ हो गए हैं। क्या बात है। नौटंकियों के समझो ये भाड़ हो गए हैं, नेता हमारे देश के सब डांड हो गए हैं। और मनमानी जायदाद चरते हैं हर किसी की, ये आदमी कभी थे अब सांड हो गए हैं। ये नौजवानों के लिए मेरे पास कोई शेर नहीं है और टूटी फूटी शायरी है। मेरा काम है सांपों को दूध पिलाना, और मैं जानता हूं कि काट लेंगे, लेकिन इसी प्यार में मैं मरूंगा भी। दोस्तों, एक पैरोडी मैं कुछ कहना चाहता था कि हमारे सदर मौसूफ बैठे हुए हैं, मेहमान खुसूसी बहुत सारे लोग बैठे हैं। तमाम लोग जितने लिस्टेड लोग हैं सबको मैं लिख के लाया हूं और एक बाद दिगरे पढ़ूंगा और बताऊंगा। मेहमान खुसूसी दीपक मिश्रा साहब बहुत अच्छी बात कहे। दीपक साहब, मैं चाहता हूं कि उधर भी फंसे रहें और इधर भी फंसे रहें जी। कि ये आंख तस्वुर में दिन रात तेरे जागे। मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा कि आप मुझे कम मानते हैं। जाहिर सी बात है, वो कोई भी कह सकता है। तो मैं दिल तो निकालता नहीं, मर जाऊंगा। जिससे भी करता हूं झूठी मोहब्बत करता हूं, सच्ची करता नहीं। यह जिंदगी एक तोहफा है और उसको गंवाने से कोई फायदा नहीं है। वसी सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वाकईतन अगर कहीं दूसरी जगह मुशायरा होता और इतनी बार बोलना होता तो कोई ना आप में से होता ना हम में से होता। लेकिन वसी साहब एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। आपके पहले खालिद ने अपने कलाम को सुनाया और बहुत अच्छे तरीके से सुनाया। रजब की निजामत हो रही है। मुमताज साहब बैठे हुए हैं जो कि वाकईतन इसमें कोई शुबा नहीं कि वो सलाहियतों से लबरेज हैं। रंजन आजर साहब बैठे हुए हैं। अब बीवी को यकीन मैं कैसे दिलाऊं कि बहुत मानता हूं। शेर देखिएगा। और नौजवानों के पास जो बच्चे उनके पास बीवी ही नहीं, वो इस दर्द को नहीं जानेंगे। अच्छा, ठीक, तो ठीक है, अच्छी बात। मैं ये चाहता था। और शबनम रिजवी साहिबा हैं, मुझे हौसला भी मिल रहा है कि मैं कुछ कह दूं। कि मैंने कहा मैं अपनी बीवी से कि किसी का एक शेर था कि मैंने जिस जिस को भी चाहा, शबे हिजरा में तेरे आते जाते हुए मौसम थे, जमाना तू था। क्या कहने। मैंने भी अपनी बीवी से कहा कि मैंने जिस जिस को चाहा, वो दिन महीना साल हैं, लेकिन तुम सदी हो, इसी में सब आएंगे और तुम पकड़ लेना सबको। क्या बात है। देखिएगा इरशाद। शफीक भाई मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैं तो ये नहीं कहूंगा कि यहाँ कोई आज शैतान है। सारे इंसान आज यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और शैतानों को कहीं दूर भगा दिए। क्या कहने। वो यहाँ है ही नहीं। तालियां होनी चाहिए एक बार। मैं अक्सर किसी से तालियों के बारे में नहीं कहता। तो ये लोग इतने पाबंद हैं कि शैतान की बस की बात नहीं है कि यहाँ एंट्री मारेगा। कि ये आंख तस्वुर में दिन रात तेरे जागे, हर हुस्न मुझे लगता है बेकार तेरे आगे। चाहे शीला की हो जवानी या मुन्नी का झंडू बाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब क्या तुझे कहने। सलाम, वाह वाह मेरे महबूब। वाह वाह वाह। चाहे शीला की हो जवानी या मुन्नी का झंडू बाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। सुनिए और शेर आपको सुना रहा हूं
इसको भी सुनिए। और कई शेर ऐसे सुनाने हैं, मगर उसी बीच में कुछ नाम भी तो गिनाने हैं। क्या बात है। कई शेर ऐसे सुनाने हैं, उसी बीच में कुछ नाम भी गिनाने हैं। जवान दिलों की धड़कन, शाहिद सिंदूरी आदमी, एक शेर है फारसी का कि कूदके क्यों बाकल पीर बुअद, निज दहले खिरत कबीर बुअद। अकलमंदों के नजदीक वही अकलमंद है जो दानिशमंदी के साथ गुफ्तगू करे, उसमें बुद्धिमानों के नजदीक वही बड़ा है जो बुद्धि की बात करे। उस वक्त उम्र की कोई बात नहीं होती कि आपकी उम्र क्या है। एक शेर और सुन लीजिए कि सागर साहब ने, शबनम साहिबा अपना ध्यान बनाए रखिए, मुलाकात आपसे हुई, अल्लाह का शुक्र है। अक्सर नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बाबू, इंशाअल्लाह लगाओ, इंशाअल्लाह आगे भी होगी। सागर आजमी कहता है कि दिन भर चाहे जहां रहियो हमार पिया, रात का घरा चलाइयो हमार पिया। ये मेरी शायरी सिर्फ हंसी नहीं है, इसको आप समझिए कि हास और व्यंग का कवि अपने आप को कूड़ेदान बना करके पेश करता है और सारी समाज की बुराइयों को अपने ऊपर ले लेता है और समाज को स्वच्छ रखने की कोशिश करता है, साफ रखने की कोशिश करता है, आलूदगी से दूर रखने की कोशिश करता है, प्रदूषण से दूर रखने की कोशिश करता है। मैं शेर पेश कर रहा हूं कि सागर साहब कहते हैं कि दिन भर चाहे जहां रहियो हमार पिया, रात का घरा चलाइयो हमार पिया। शेर पेश कर रहा हूं, सुनिए कि ये सुनिए, शेर सुनिए कि एक ठे गंजेड़ी के जब भइल टीबी, ओ से खफा हुए के कहे वो कर बीबी, औरो अधिक पिया गांजा हमार पिया, तोहरो बजे जल्दी बाजा हमार पिया, औरो अधिक पिया गांजा हमार पिया। और मैं इसी कड़ी में अब एक कविता में आपको सुना देता हूं कि बहुत कुछ सुनाया गया। बाबा देखिएगा, बाबा एक शेर कि कहती हैं चची इतनी जल्दी मर गए, दीपक भाई मिश्रा जी कहती हैं चची इतनी जल्दी मर गए, कमजर्फ चचा तेरे थे खुदकुशी कर गए। क्या कहने। कमजर्फ चचा तेरे थे खुदकुशी कर गए। मैंने कहा कि दोस्त सारा बाबा जी का है, लहराती खेतियों को साड़ चर गए। हाँ, पूरा बाबा जी हैं, वो कोई है भी नहीं उनके मुकाबले में। तो अब शेर सुन लीजिए। और कुछ लोग मेरे उसमें रह गए हैं, एक मैं आपको हजल सुना दूं और उसके बाद सोजब साहब बैठे हुए हैं, दीपक मिश्रा साहब हैं और सोहराब साहब, बहुत हसीन, खूबसूरत, अच्छे, और इनके भाइयों से बड़े अच्छे हमारे तालमेल हैं। आज इनसे भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश बराबर रहेगी। और इन्होंने बहुत कम उम्र में बड़ी ज्यादा तरक्की की है, इसमें कोई मुबालगे से मैं काम नहीं ले रहा हूं। और शबनम साहिबा बैठी हुई हैं, अभी मन्नू साहब के बारे में बात हुई। अब मैं आपको एक कविता सुनाता हूं और वो कविता मेरी है, धोबी बनाम गधा। कोई धोबी बैठा होगा तो मुझे माफ कर देगा, मैं धोबी बिरादरी के साथ ऐसा मैंने करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन शेर सुना रहा हूं कि आरिफ अजमल साहब जो बॉम्बे से तशरीफ ले आए हैं, शेर सुनिए। रंजन साहब कि धोबी से उसके गधे ने एक रोज ये कहा कि लादी का काम अब मेरे बस का नहीं रहा। जैद साहब तशरीफ रखते हैं कि लादी का काम अब मेरे बस का नहीं रहा, गर हो सके तो मुझको प्लीज दीजिए, मैं चाहता हूं आज ही रिलीज दीजिए। तो गधे की बात सुन के धोबी ने ये कहा कि काबू में मेरे क्या तू अब नहीं रहा, तेरी मजाल मुझसे चलाता जबान है, मालिक हूं तेरा मैं कुछ ये ध्यान है, लगाता हूं तुझे आके चंद लाठियां अभी, ताकि जबान तेरी न खुल पाए फिर कभी। धोबी की बात सुन के गधा बरस पड़ा, कहने लगा कि मारेगा मुझको तू, ले मार हूं खड़ा। जितने हैं मंत्री मेरे दोस्त हैं सभी, मैं क्या हूं पता, गधे के दोस्त सारे मंत्री हैं। और उसमें वक्त का दोष नहीं है, वक्त ही ऐसा आ गया है कि मंत्री को गधा
अपना भाई समझता है, चाहे जिस पार्टी का हो, जहां का हो। नोमान साहब बैठे हुए हैं, मौलाना अबू तालिब साहब बैठे हुए हैं, और ये जो चैनल आप देख रहे हैं इरफान हाशमी साहब अगले मुशायरे के वो कन्वीनर भी हैं, तो यहाँ बैठे हुए हैं कि जितने हैं मंत्री मेरे दोस्त हैं सभी। तारिक आजम साहब, आज ये हाल देखने के बाद मुझे ये पता चला, मैं बेहाल होने लगा कि वाकतन जो है एक बेहतरीन और अच्छा हाल इन्होंने बनवाया है। मेरे रिश्तेदार हैं और अभी मैं मिलूंगा तो बहुत करीब हो जाऊंगा, और अब तक दूर रहा लेकिन अब ये दूरियां खत्म हो जाएंगी। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन स्कूल लगा, अच्छा स्कूल लगा, और वजी साहब बैठे हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन और अच्छे इंसान हैं कि ले मार हूं खड़ा, जितने हैं मंत्री मेरे दोस्त हैं सभी। मैं क्या हूं तुम पता तुमको चल जाएगा अभी, नसीम साहब मैं क्या हूं पता तुमको चल जाएगा अभी। मेरे क्लास फेलो नेता बने हैं आज, और सर पे मेरे लादी का आज भी है ताज। मैं जा रहा हूं बलिया, चंद्रशेखर आए हैं और आया था फोन उनका, मुझको बुलाए हैं। खाली है कोई सीट, मुझको लड़ाएंगे और जीतने के बाद हम बेटा बताएंगे। क्या बात है, क्या बात खाली है। आप लोगों से मैं कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा, ये मेरी आदत है। LBW आउट हो गया, चला गया, लेकिन मैंने कभी भीख नहीं मांगी। शेर मेरे रात को आपको सताएंगे जिन्नात और कब्बीस बन के कि इसको आपने क्यों दाद नहीं दी, नौजवान हो या बूढ़े हो। राज खोल रहा हूं, राज को सुनिए कि मेरे क्लास फेलो नेता बने हैं आज, और सर पे मेरे लादी का आज भी है ताज। मैं जा रहा हूं बलिया, चंद्रशेखर आए हैं, आया था फोन उनका, मुझको बुलाए हैं। खाली है कोई सीट, मुझको लड़ाएंगे और जीतने के बाद हम बेटा बताएंगे। क्योंकि तुमने सताया है मुझे दिन रात खटाकर, मैं चैन लूंगा तुमको दुनिया से हटाकर। तो गधे की बात सुन के वहीं धोबी फिर गया, सरकार कह के कदमों पे गधे के गिर गया। कहने लगा कि दिल को अपने साफ कीजिए, गर हो सके तो मेरी खता माफ कीजिए। सरकार आपको मेरा 100 दफा सलाम, मालिक है आप, आपका हाजिर है ये गुलाम। तो जब शोर उसकी धोबी पे लगाई कई दफा, आखिर गधे को मिल गई आजादी है वफा। क्या बात है, वाह। फैसल रब्बानी, शेर तुमने बढ़िया और अच्छा सुना। वसी साहब ने वाकतन एक बेहतर और अच्छा प्रोग्राम किया है, इसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। और मैं ये समझ रहा हूं कि अब ये भवनें बन रहे हैं क्षमा पे जान देने के लिए, तो मुझे हटना चाहिए।